हेलो स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो मैंने जो नंबर सिस्टम पे बनाया था उससे आगे आज बताने जा रहे हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर ही में था और उसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें हम जो रह गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पॉइंट रह गया था कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो रह गया आपका वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। आओ थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। पॉइंट क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर, आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन वगैरह पहले डिस्कस हो चुकी है। तो अब मैं कुछ डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। आ जाओ थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई दो नंबर हैं, हम उसमें बात करते हैं कि दो नंबर है हमारे पास। कोई नंबर है मेरे पास, जैसे एक है 2/5, ठीक है, और एक है हमारे पास 1/3, ठीक है। ये दो नंबर है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया 2/5। तो डिवाइड करते हैं तो पहले 0, डिवाइड नहीं होता 0, फिर पॉइंट लगा दिया या 0 लग गया। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 कैंसिल हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ये रिमाइंडर होगी। और 1 को भी हमने डिवाइड किया 3 से यहाँ पे, तो पहले डिवाइड नहीं हुआ तो 0 पॉइंट, और यहाँ 0 लग गया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर 0, 3 3 जा 9, ओके, फिर 1 बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया, फिर 0 लगाया, फिर आगे 3 3 जा 9 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो देखिए इन दोनों कंडीशन में क्या है, जैसे मेरे पास था 2/5, तो इसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.4 और रिमाइंडर हुआ इसमें आपका 0, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट था 1/3 और इसका आया 0.333 एंड सो ऑन, और रिमाइंडर इसमें 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंडीशन में क्या है, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर व्हेन रिमाइंडर इज 0, व्हेन रिमाइंडर इज 0। जिस भी रैशनल नंबर का अगर हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया और रिमाइंडर 0 आया है तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन कॉल्ड टर्मिनेटिंग, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0, तब कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग क्यों बोला गया, देखो ये रिपीट होता जा रहा है 0.3333 या कहीं पे 0.121212 इस तरीके से, जैसे 0.12312 3 डिजिट का रिपीट होना, 2 डिजिट का रिपीट होना, या बहुत सारे डिजिट का रिपीट होना। तो ये रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, और रिपीटिंग का मतलब वो टर्म बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, और रिमाइंडर 0 नहीं है। तो उस केस के लिए हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिपीट होता है उस टर्म के ऊपर बार लग जाता है, उस टर्म के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
ठीक है, दो टाइप का एक्सपेंशन होता है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना है, बहुत लॉन्ग चलेगा ये, बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है आपके लिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये तो हुआ रेशनल टू डेसिमल, कन्वर्ट रेशनल टू डेसिमल। बट अब कुछ आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और उसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट इनटू रैशनल फॉर्म या पी अपॉन क्यू फॉर्म क्वेश्चन आता है आपके पास, कन्वर्ट पी अपॉन क्यू। ठीक है ना, कन्वर्ट इनटू पी अपॉन क्यू क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है आपके पास कन्वर्ट पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी लिखा होगा ना, मैंने रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करी है। ठीक है, कन्वर्ट पी अपॉन क्यू। तो जैसे आपके पास कोई पॉइंट है, क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है वो है लिखा हुआ 0.6, ऐसा लिखा हुआ कोई क्वेश्चन है, या आपके पास है 1.27 ऐसे 27 इस टाइप से आपके पास। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, देखते हैं क्या होना है। इसके ऊपर तो बार लगा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला पार्ट है तो जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.6 बार को लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको लेट कर देते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0. अब बार के ऊपर बार हटा दिया तो क्या होगा, वो टर्म रिपीट होगी। तो इसको करते हैं 6 6 6 6 एंड सो ऑन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब जितने डिजिट पे बार थी उतने जीरो वाले से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक डिजिट पे बार थी तो एक जीरो मतलब 10 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों, क्या समझ में आया? क्योंकि एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ था, तो इसलिए एक डिजिट पे बार लगा हुआ, मैंने एक जीरो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 10 से मल्टीप्लाई करके आया आपके पास 10x इक्वल टू, और 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव कर जाता है, एक डिजिट करेगा, ये हो जाएगा 6.6666। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें क्या करते हैं, आपका इसमें क्या करते हैं आपके लिए, देखो इक्वेशन 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर, तो देखिए क्या होगा, ये माइनस सबट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.6666 सो ऑन। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0 0 0 0, 0.6 माइनस 0 6 इक्वल टू 10 माइनस 1x तो 9x। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 6/9, 6/9, और ये हो जाएगा आपका 2 से ये कट गया, 2 3 जा, सॉरी 3 2 जा और 3 3 जा, मैंने 2/3 होगा। और x की वैल्यू क्या लेट की थी हमने 0.6 बार, तो इसको लिख दिया 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो, ये आंसर हो गए। तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1.27, तो क्वेश्चन है ये 1.27 बार, ये क्वेश्चन है। तो लेट, फिर वही लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.272727 बार हटा दिया, रिपीटिंग टर्म आएगी बार बार,
ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है? 2 डिजिट पे, तो 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो किसके होते हैं? 100 से इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वेशन नंबर 1। एक दूसरा मेथड भी है बट ये ज़्यादा इजी है मुझे लगता है ऐसे। तो ये 100 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस राइट साइड मूव कर जाएगा पॉइंट, तो 127.272727 एंड सो ऑन। समझिए ना, ये चलता रहेगा, केवल 2 डिजिट राइट साइड। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से आपको क्या करना है? 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा आपका? 100x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन। और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.272727, ठीक है, एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस और ये माइनस। यहाँ देखो 2772277227722, तो ये क्या हो गया सब? ये जीरो हो गई, ठीक है ना, माइनस कर दिया सब जीरो पॉइंट। और 127 में से 1 माइनस किया तो 126। 100 में से x माइनस किया 1x तो 99x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126/99, ठीक है। 3 से दोनों कट जाएंगे तो 3 4 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, ठीक है। और 3 से फिर कट जाएगा, 3 1 जा, 3 1 जा और 3 1 जा और 1 12, 3 4 से 12, तो 14/11। क्या है वैल्यू? 14/11। x की वैल्यू क्या थी? 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11। तो ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको P/Q की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए आप? तो ये सबसे इजी पॉइंट है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे से इनको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, एक क्वेश्चन और कर देते हैं कि जैसे अगर आपके पास वैसे है नहीं। अच्छा, इसमें एक अच्छे वाला क्वेश्चन है कि एक होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या होता है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो उस पर क्वेश्चन है आता है एग्जाम में आपके पास, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कैसे करेंगे। क्लास 9th के बच्चों के लिए है ये सारा। कोशिश करूँगा मैं आपको डिटेल बताने की, अगर समझ में ना आए तो फिर भी बता देना, मैं अगेन रिपीट करवा सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम है वो मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक और टॉपिक है तुम्हारे पास, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बहुत आसान टॉपिक है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये जो पॉइंट है उसको नंबर लाइन पे शो होना चाहिए, तो वो हम देखते हैं इसको। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, विजुलाइज करना 3.765, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हमने जो है नंबर लाइन पे सक्सेसिव मैंने इसको मैग्निफिकेशन में बड़ा करके देखना है। तो आ जाओ, सबसे पहले इसके लिए क्या करते हो, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे करते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। नंबर लाइन बनानी, ये हो गया हमारा 1, ठीक है ना। यहाँ पे पहले चलो यहाँ 0 कर देते हैं। यहाँ हो गया -1, ये हो गया -2, यहाँ हो गया -3, ये हो गया तुम्हारा -4, हो गए। यहाँ हो गया 1 2 3 4, हो गए, एंड 5, ठीक।
3.765 किसके बीच में लाई करेगा, तो जिसके बीच में लाई करेगा वहाँ हम इनसर्कल कर देते हैं। तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा तो इसको इनसर्कल कर देना है। अब ये जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, अब हमने ये पॉइंट ले करके आगे सॉल्व करना है। तो देखिए ये और ऐसे, फिर इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर लाइन बना देते हैं, ये नंबर लाइन। फिर आपने क्या करना है, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 4, हो गए 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए आपके कितने, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4, हो गए। इसका लिख देते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, है ना, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4, ठीक है। अब देखो फिर देखो 3.76 है, 3.7 कहाँ पे लाई करेगा, 3.7 है और 65 है, मैंने इससे बड़ा है। तो अब कहाँ लाई करेगा, तो वहाँ हम इनसर्कल कर देंगे। तो 3.7 और 3.8 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसको हमने इनसर्कल किया, ठीक है। अब फिर इनसर्कल करके अब इसको क्या करना है, फिर वही नंबर लाइन पे इसको एक्सपेंड कर देंगे दोनों, ठीक है ना। फिर नंबर लाइन बनाई आपने, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाते हैं, देखिए आप ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है। और इसको फिर वही 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 3.7 और ये हो जाएगा 3.8, ठीक है, 3.8। और इसको अब आगे 10 इक्वल पार्ट में 3.71, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये हमने डिवाइड किया। अच्छा इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 3.71, ये हो जाएगा 3.72, ये हो जाएगा 3.73, ये हो जाएगा 3.74, ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा 3.76, ये हो जाएगा 3.77, ये हो जाएगा 3.78, ये हो जाएगा 3.79, ओके। अब देखिए आप कहाँ लाई कर रहे हैं, तो 3.765 है, 3.76 ये आया। फिर उसके बाद 5 है, मतलब इससे भी बड़ा है और इससे छोटा है। तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लाई कर रहे हैं, तो फिर इसको और एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, ये बना दिए और इसको आगे फिर नंबर लाइन बना देंगे इसको, ठीक है। ये नंबर लाइन बनाया, इसके 10 इक्वल पार्ट बनाए, ठीक है। इसको बोला 3.76 और ये बोला 3.77, ठीक है। अब आपने इसके 10 इक्वल पार्ट बनाने हैं। 10 इक्वल पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट हो गए। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो क्या हो जाएगा 3.761, ये क्या हो जाएगा 3.762, 3.763, ये क्या हो जाएगा 3.764, ये क्या हो जाएगा 3.765, ये क्या हो जाएगा 3.766, ठीक है ना, 3.767, 3.768 और ये क्या हो जाएगा 3.769, हो गए, और 3.77, ठीक है ना। अब देखना है वो नंबर क्या था, 3.765, 3.765। तो ये जो नंबर है, ये नंबर आ गया आपका, ठीक है ना।
तो इसको अब हमारा आंसर है। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? तो ये जो है आपका अगला पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन होते हैं, तो उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 9 में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला पॉइंट है, तो हम आ जाओ थोड़ा बताते हैं उसके बारे में। कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास, तो देखिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरे पास फॉर्मूले हैं। देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर आपने पढ़ा, रैशनल और इरेशनल नंबर आपने पढ़ा, तो इसमें होता क्या है, अब हम इसके ऑपरेशन में आते हैं। ठीक है, इनके ऑपरेशन, ऑपरेशन बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है कि फॉर्मूला है कि पहला वाला नंबर, एक नंबर आपके पास रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, और दूसरा नंबर आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल नंबर है, दो नंबर है। तो याद रखना है कि इसका प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल। ठीक है, अगर रैशनल प्लस इरेशनल है, रैशनल प्लस इरेशनल है, तो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और अगर रैशनल माइनस इरेशनल है तो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। समझिए आप बात, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 2 है और 2 प्लस और इरेशनल नंबर है मेरे पास √3, तो इसका आंसर देखो 2 रैशनल है और √3 इरेशनल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपका 2 प्लस √3 ही रहेगा, और ये पूरा का पूरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर ही में, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसी ही फॉर्म में रखा जाएगा। जैसे मेरे पास 5 है और सब्ट्रैक्ट किया √3 को, तो ये भी इरेशनल नंबर ही रहने वाला है, इसको भी हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, रैशनल और इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? ठीक है, अच्छा। और अगला पॉइंट है कि यहाँ पे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दोनों केस, इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट होता क्या है, यहाँ पे ध्यान में नॉन जीरो होने चाहिए, दोनों के दोनों टर्म नॉन जीरो होने चाहिए। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको ये समझना है कि ये रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों केस इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना, समझ में आ गया आपकी बात? क्या कहा मैंने कहा रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इरेशनल नंबर ही होगा, बट इन केस मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ये आपको पता है, नहीं तो वो टर्म नॉट डिफाइंड होनी चाहिए, हो जाती है ना। जैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको, जैसे 0/1 हो, पहला क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज का क्या होगा, 0/1 है उसको जीरो बोलेंगे, ये रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, बट 1/0 हो तो तब उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, वो कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। ठीक है, नॉट डिफाइंड, समझिए ना बात को। अच्छा, एक और फॉर्मूला है आपके पास,
अगर दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हो, माने इरेशनल नंबर, और यहाँ पे भी है आपके पास इरेशनल नंबर, दोनों के दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं, और उसको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों के चारों केस, ये देख रहे हो आप, चारों के चारों केसों में दोनों इरेशनल नंबर हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उस केस में ये रैशनल नंबर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों टाइप की, अकॉर्डिंग टू जब सॉल्व करेंगे तो रैशनल एंड इरेशनल बोथ फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन, ये मेन फॉर्मूले थे तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 9th क्लास का टॉपिक, ठीक। अच्छा, जैसे अभी एक और फॉर्मूले हैं, तो जल्दी से पावर वाले फॉर्मूले हैं उनको यूज कर लेते हैं, थोड़ा पावर के फॉर्मूले हैं आपके पास, अच्छे फॉर्मूले, ठीक है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो देखिए आ जाओ, जैसे मेरे पास पहला फॉर्मूला होता था क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, ए रेज पावर m इंटू ए रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर m प्लस n, ठीक है। जब भी सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बी सेम बोले तो जैसे मेरे पास है 2 रेज पावर 7 प्लस इंटू 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 2 रेज पावर 3, तो देखो डिनोमिनेट बेस 2 दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई में, तो ये पावर ऐड हो जाती है, उनको बोलते हैं 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 10। तो पहला फॉर्मूला आपका ये है, समझ आ गया, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है ए रेज पावर m और डिवाइड बाई ए रेज पावर n। अगर डिवाइड फॉर्म में हो, बेस सेम हो, डिवाइड फॉर्म में हो, मैंने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेज पावर m डिवाइड बाई ए रेज पावर n, ठीक है। तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ए रेज पावर m माइनस n, ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक। तो आओ जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन करके पता लगता है क्या चीज़ है ये फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा, इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे मेरे पास है 2 रेज पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2, सिंपल वाले करते हैं पहले, है ना, तो 2 रेज पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 रेज पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3, समझ आ गया। एक और फॉर्मूला आपके पास, एक और फॉर्मूला है, तो उसको बोलते हैं, 3rd नंबर फॉर्मूला है ए रेज पावर m होल रेज पावर n, पावर की पावर, तो उसको हम बोलते हैं ए रेज पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरे पास है 2 रेज पावर 5 होल पावर 3, ठीक है, तो पावर की पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 रेज पावर 5 इंटू 3 मैंने 2 रेज पावर 15, ओके, इस टाइप से। अगला है एक वैसे फॉर्मूला और है, ए रेज पावर 0, ए रेज पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर एक्स रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 रेज पावर 0 उसकी वैल्यू 1, कोई भी टर्म जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अच्छा, एक और है आपके पास कि ए रेज पावर -1, किसी की पावर अगर -1 है तो उसको हम 1 के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरे पास है 5 रेज पावर -1, तो उसको 1 के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। जैसे मैं ये फॉर्मूला है, ओके, ये फॉर्मूला है, ठीक, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले नोट कर देने के, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला है ये। जैसे एक और फॉर्मूला है कि मेरे पास रैशनल नंबर है कोई P/Q, ठीक है, होल रेज पावर -m, तो मुझे ये m पावर प्लस पे करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो,
तो Q अपॉन P होल रेज पावर m। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक और फॉर्मूला है मेरे पास अगर कि रूट ए बी है ना, तो इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, जैसे मेरे पास है एक और फॉर्मूला है P अपॉन Q रेज पावर m, तो इसको अलग अलग पावर में लिख सकते हैं, P रेज पावर m अपॉन Q रेज पावर m। ठीक है, तो चाहे इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो कुछ भी और फॉर्मूले हैं होंगे तो आपको बताए जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, कैसे आ रहे हैं आपके, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या इसी के कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।